चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने जो है पिछली जो है क्लास थी उसमें देखा कि यहाँ पे जो है सरफेस इंटीग्रल यानी कि पृष्ठ समाकल जो है वो इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, पृष्ठ समाकल जो है किसी भी फलन का किसी पृष्ठ पर जो है समाकलन ज्ञात करने का तरीका ये है कि इंटीग्रल एस एफ डॉट डी एस, और फिर जो है इंटीग्रल फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि एफ डॉट एन कैप डी एस। ये एन कैप जो क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ पर जो है अभिलंब की दिशा में उसके जो है उपपृष्ठ यानी कि सब सरफेस जो डीएस हम लोग ले रहे हैं उस पर जो है इकाई सदिश है, किसके अनुदिश, उसके जो है अभिलंब के अनुदिश यानी कि जो है इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब जो है एन कैप डीएस का जो है क्या करते हैं, इसको कार्तीय रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं कि एन कैप डीएस को जो है डीए मानते हैं। ठीक है, डीए मानकर जो है इसके निर्देशित अक्षों यानी कि इसके जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है उस पर जो है इसके प्रक्षेप लिए जाते हैं। ठीक है, प्रक्षेप लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो है जिस तरह से अगर हाँ आप लोग जो है अगर देखें तो पहले जो है A1 यानी कि जो है A1 जो है वो क्या हो जाएगा dy dz हो जाएगा। ठीक है, और A2 क्या हो जाएगा dz dx, और A3 क्या हो जाएगा dx dy। यहाँ पर ये इस तरह से पहले जो है dy dz क्यों आ रहा है, dz फिर dx क्यों आ रहा है, फिर dx dy क्यों आ रहा है, पहले dx dy क्यों नहीं आया। ये इसलिए रीजन है क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोग क्या कर रहे हैं कि प्रक्षेप ले रहे हैं। तो प्रक्षेप जो है वो सबसे पहले जो है यहाँ पे x का होगा, किसका होगा y o z जो है हमारा जो प्लेन होता है उस पर प्रक्षेप होगा, किसका x का। फिर आप जानते हैं कि y का जो है किस पे लेते हैं, z o x जो है प्लेन होता है उस पे लेते हैं, और z का x o y पर जो है प्रक्षेप लेते हैं। इस वजह से ये यहाँ पे चेंज आ रहे हैं। तो ये हो सकता है कि इस पॉइंट पे जो है स्टूडेंट को थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं रखें, सिर्फ जो है थोड़ा ध्यान रखें। और जब भी जो है हम लोग यहाँ पे थ्योरम अभी कर रहे हैं, अभी पहले मैं आपको वॉल्यूम इंटीग्रल बता दूं और उसके बाद जो है हम लोग तीनों थ्योरम जो है स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए जो है कैलकुलेशन जो है किस प्रकार से जो है वो की जाती है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है यहाँ पे फाइंड करते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल। अब जो है किसी भी फलन f का, ठीक है, किसी भी फलन f का जो है वॉल्यूम इंटीग्रल यानी कि आयतन समाकल जो है किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। आयतन समाकल से मतलब ये है कि फलन f दिया हुआ है और आपको दिया हुआ है कि इस गोले पर जो है इस फलन f का जो है समाकल ज्ञात कीजिए। तो वो किस तरह से करेंगे वो हम लोग यहाँ पे सीख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आयतन समाकल यानी कि वॉल्यूम इंटीग्रल। ठीक है, लिखेंगे कि माना f कोई सतत यानी कि कंटीन्यूअस सदिश बिंदु फलन यानी कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। अब जो है तथा किसी पृष्ठ S, किसी पृष्ठ S, कोई पृष्ठ जो है हमें दिया होगा से घिरे प्रदेश का आयतन भी हो, तो पृष्ठ समाकल हो। आयतन समाकल निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं। निम्न प्रकार is defined as follows। निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं v f dv। ठीक है, v f dv कहते हैं।
अब यहाँ पे जो है अगर मान लीजिए कि आपका F जो है ये F1i F2j और F3k है, ठीक है। और यहाँ पे जो है dv इक्वल टू क्या हो जाएगा dx dy dz, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा dx dy, ये वॉल्यूम d की वजह से लंबाई चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई, ठीक है। कोई भी जो है पृष्ठ हम लोग लेंगे उसका जो है हम लोग छोटा सा भाग लेंगे, तो एक छोटा सा भाग एक छोटे से क्यूब की तरह जो है वो बिहेव करेगा, ठीक है, छोटे से क्यूब की तरह बिहेव करेगा। तो वो वॉल्यूम जो है क्या हो जाता है dx dy और ये dz। तो यहाँ पे जो है इसका अगर हम लोग कार्टेशियन रूप लिखना चाहें तो कार्टेशियन रूप क्या होगा, कार्टेशियन रूप किस तरह से होगा f b dv, f b dv लिख लेती हूँ। कार्टेशियन रूप क्या होगा इंटीग्रल b f dv is equal to f1i f2j f3k और ये हो जाएगा dx dy और dz, ठीक है। बस इस तरह से करते हैं। अब ये किस तरह से ज्ञात किए जाते हैं, क्या होते हैं, किस तरह से हम लोग जो है थ्योरम करते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है हमारा थ्योरम में कौन सा हो जाएगा गॉस का अपसरण प्रमेय, ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस का अपसरण प्रमेय, ये गॉस का अपसरण प्रमेय यहाँ पे पूरा लिख लीजिए, ये आपको स्टेटमेंट जो है वो भी पूछी जा सकती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अब क्या कहते हैं कि गॉस क्या कहता है कि अगर किसी भी फंक्शन f का, ठीक है, किसी बंद क्षेत्र में जो है उसका अभिलंबीय जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, अभिलंबीय पृष्ठीय क्षेत्रफल उसकी डाइवर्जेंस ऑफ f के जो है आयतन समाकल के बराबर होता है, ठीक है। किस तरह से कि किसी भी फलन f का किसी बंद क्षेत्र f के, किसी बंद क्षेत्र f के ये जो सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है, s जो है वो बढ़ा लेंगे, सरफेस इंटीग्रल है वो किसके बराबर होता है, वो जो है इस डाइवर्जेंस ऑफ f के वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको सरफेस या वॉल्यूम के बारे में नहीं बताती, तो आपको लगता है कि ये क्या है कि यहाँ पे s लिखा हुआ है, यहाँ पे b लिखा हुआ है, ठीक है, ये किस तरह से होगा। तो क्या कहते हैं कि किसी भी जो है फलन का किसी बंद क्षेत्र की परिसीमा में द्वारा दिया गया अभिलंबीय पृष्ठ समाकल डाइवर्जेंस ऑफ f के आयतन समाकल के बराबर होता है, ठीक है, आयतन समाकल के बराबर होता है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो है f को कोई फंक्शन में f1 f2 f3 मान लूं, तो ये आप जानते हैं किस तरह से लिख सकते हैं, ये इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए अब इसका कार्टेशियन रूप लिखते हैं कि फलन f जो है हमारा किसी क्षेत्र द्वारा घिरे हुए किसी पृष्ठ s द्वारा घिरे हुए क्षेत्र पर, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम v है उस पर जो है फंक्शन हो, तो यहाँ पे जो है इस तरह से लिखेंगे कि f1 dy dz plus f2
dz dx f3 dx dy, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा डाइवर्जेंट ऑफ f, यानी कि डायरेक्ट 1 by direct del f2 by del y del f3 by del z, और ये जगह dx dy और ये dz, dx dy और dz। ठीक है, तो क्या कहता है ऑप्शन नंबर में, क्या कहता है कि अगर किसी बंद क्षेत्र में जो है किसी फलन f का अगर हम लोग अभिलंबीय पृष्ठीय क्षेत्रफल लेते हैं तो वो उसके बंद क्षेत्र द्वारा जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उस पर जो है डाइवर्जेंट का जो है आयतन समाकल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं बड़े बड़े अक्षर लिख दूं, पूरी स्टेटमेंट लिख दूं मैं। ठीक है, इसके क्वेश्चन जो है बहुत इजी है, लेकिन कि किसी सदिश फलन f का किसी सदिश फलन f का किसी बंद क्षेत्र की परिसीमा द्वारा परिबद्ध परिसीमा पर सरफेस इंटीग्रल लेना है, परिसीमा पर लिया गया अभिलंबीय पृष्ठीय समाकल, अभिलंबीय पृष्ठ समाकल उस क्षेत्र द्वारा उस क्षेत्र उस समाकल जो है उस क्षेत्र में लिए गए डाइवर्जेंट ऑफ f के आयतन समाकल के बराबर होता है। लेकिन यदि f किसी क्षेत्र S किसी बंद क्षेत्र S द्वारा घिरे हुए आयतन D में सतत कंटीन्यूअस अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल सदिश बिंदु फलन को सदिश बिंदु फलन तो फिर आपको ये लिखना है और उसके बाद ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि the normal surface integral of a function f, normal surface integral of a function f over the boundary of a closed region is equal to the volume integral of divergence of f taking throughout the region. If f is continuous differentiable vector point function, if f is a continuous differentiable vector point function in a region B
in a region B enclosed by surface S, then integral S f dot n cap ds is equal to integral of B divergent of f dv, divergent of f dv। ठीक है, तो उसको जो है कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं f1 dy dz, f2 dz dx, f3 dx dy और del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z और ये हो जाएगा dx dy dz। ठीक है, अब सीधे मैं यहाँ पे क्वेश्चन पे जाती हूँ और क्वेश्चन जो है देखिए किस तरह से करते हैं, बहुत ही इजी है। 2015 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। यदि ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स में पूछते हैं और सत्यापन लिस्ट में आएगा उसको जो है 10 मार्क्स में पूछा जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहते हैं 2015 में जो है वो पूछा गया था, देखते हैं x ax I by k cz k dot n cap ds is equal to that, it is really easy to that pi upon 4 upon 3 pi a plus b plus c, जहां देखिए सरफेस S कौन सा होगा, S जो है वो क्या है, गोला, S जो है वो गोले x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का पृष्ठ x का पृष्ठ x। ठीक है, यहाँ पे जो है ये किसका कि S जो है वो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 गोले का जो पृष्ठ है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारा फंक्शन f जो है वो कौन सा दिया हुआ है। ठीक है, ये f जो है वो दिया हुआ है ax I by j और cz k। ठीक है, स्मॉल cz k। अब देखिए किस तरह से दिया हुआ है f डॉट n कैप ds। ठीक है, f डॉट n कैप ds। अब गॉस थ्योरम से, ठीक है, देखिए ये गॉस प्रमेय से s f dot n cap ds is equal to integral b divergent of f क्या लिखा जाएगा, इसको इस तरह से आप जानते हैं क्या है डाइवर्जेंट ऑफ। तो ठीक है, मुझे ये फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे जो उसका f का डाइवर्जेंट ले लेती हूँ और फिर जो है वो dv लिख देती हूँ। तो देखिए कि किस तरह से जो है ये, तो चलिए s डाइवर्जेंट ऑफ f जो है फाइंड कर लेती हूँ। डाइवर्जेंट ऑफ f इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे आ जाएगा a I del by del x j del by del y a del by del z, ये हो जाएगा x I by j cz k। तो ये हो जाएगा del by del x I और ये क्या होगा a। ठीक है, फिर दूसरा हो जाएगा b, तीसरा हो जाएगा यहाँ पे c। तो अब गॉस प्रमेय का यूज करते हैं, इंटीग्रल s f डॉट n कैप ds। ठीक है, इसी को इंटीग्रल b और डाइवर्जेंट ऑफ f जो है वो भी लिख लेते हैं। डाइवर्जेंट ऑफ f हमने फाइंड कर लिया जो कि है a प्लस b प्लस c और ये हो जाएगा dv। ठीक है, ये हो जाएगा dv। यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
हैं, क्वेश्चन जो है कि n cap ds is equal to v divergence of f dv is equal to v divergence of f में फाइंड कर लिया a plus b plus c dv, ठीक है। कैसे, और हम लोग जानते हैं a plus b plus c जो है वो कांस्टेंट है, इंटीग्रल v dv। चलिए s का परिवर्त क्षेत्र जो है कौन सा है, गोला है, और गोले का क्षेत्रफल गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन का 4 पाई r क्यूब, और यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है 1, तो ये हो जाएगा नंबर a plus b plus c 4/3 पाई 1 क्यूब। तो देखिए आ गया ये सेम, क्योंकि इंटीग्रल v dv यानी कि जो सरफेस दिया हुआ है उस पर जो है परिबद्ध जो हमारा क्षेत्र है, ठीक है, उसको जो परिबद्ध क्षेत्र है वो देखेंगे हम लोग। तो चलिए हमारा क्षेत्र जो है वो कौन सा है, गोले का पृष्ठ है, तो गोले का जो है वो आयतन कितना होता है 4/3, ठीक है, पाई r क्यूब होता है। यहाँ पे हमारी त्रिज्या 1 है, ठीक है, तो 4/3 पाई 1 क्यूब हो जाएगा, और a plus b plus c जो है कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है किस प्रकार से सॉल्व किया, बहुत ही आसान है। इसी तरह से जो है एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ, जिससे जो है आपको बहुत अच्छी तरह से आइडिया आ जाएगा कि आपको प्रश्न जो है किस प्रकार से हल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी में पूछा गया इस प्रकार से सारे इसी प्रकार से हल कर रहे हैं। बोलते हैं कि गॉस की अपसरण प्रमेय से 2018 में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है, गॉस के अपसरण प्रमेय से सिद्ध कीजिए कि डबल इंटीग्रल s x dy bz plus y bz bx और प्लस जो है z bx dy is equal to 4 pi a cube। सबसे पहले ये जो इंटीग्रल दिया हुआ है उसको अलग करो, यहाँ s भी लिख लेते हैं, जहाँ x x² y² z² is equal to a² द्वारा परिबद्ध क्षेत्र द्वारा परिबद्ध क्षेत्र यानी कि प्रश्न में जो भी होगा उस द्वारा है परिबद्ध जो है वो प्रश्न है। अब जो है ये डबल इंटीग्रल s x dy dz y dz dx, देखिए जो पहले जो है हमने नहीं लिखा डबल इंटीग्रल, वहां पे जो है लिखना चाहिए था, ठीक है, आप सिलेक्शन कर लेना डबल इंटीग्रल s और v लिखना, s और v दोनों में जो है डबल इंटीग्रल लाएंगे यहाँ पे, dx dy, ठीक है। यहाँ पे जो है अगर इसको मैं f1 f2, तो f1 क्या हो जाएगा, f1 is equal to x, f2 is equal to y और f3 is equal to क्या है यहाँ पे ये z है, ठीक है। तो इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, s f डॉट n कैप ds वो है फर्स्ट गॉस प्रमेय से जो है क्या होता है, गॉस प्रमेय से ये है कि डाइवर्जेंट ऑफ f dv, ठीक है। गॉस प्रमेय क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल जो है किसके बराबर होता है, डाइवर्जेंट ऑफ f के जो है वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल के बराबर होता है, तो यहाँ पे जो है ये वॉल्यूम इंटीग्रल और मैं इस तरह से लिख देती हूँ इंटीग्रल v del f1 अपॉन del x
del F2 upon del y, del F3 upon del z, और ये हो जाएगा dx dy और dz। अब यहाँ पे जो है F1 क्या है अल्फा x, F2 क्या है y और F3 क्या है z, तो ये हो जाएगा 1 1 1, ये 1 प्लस 1 और ये हो जाएगा dx dy और dz। ठीक है, this is equal to 1 plus dx dz। फिर बाहर वॉल्यूम इंटीग्रल और ये dx dy dz, उसमें जब वहाँ पे सिर्फ v लिखा था तो एक ही बार लिखा था, लेकिन जब x y z लिखते हैं तो वहाँ पे जो है ट्रिपल इंटीग्रल हो जाता है, और s dx dy लिखते हैं तो डबल इंटीग्रल जो है वो लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 pi a क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 pi। ठीक है, इस तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत इजी है, डाइवर्जेंट और ट्रिपल इंटीग्रेशन किस प्रकार से सॉल्व होता है वो भी मैं आपको बता दूंगी।